क्या आप भी अक्सर बिना किसी कारण के उदास रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जीवन में खुश होने की कोई वजह ही नहीं बची? अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। ये कहानी हमें भगवान बुद्ध की एक ऐसी सीख देती है जो उदासी, दुख और नकारात्मकता से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। वो हर समय शिकायत करता रहता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। जब ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची, तो उन्होंने उसे एक ऐसी सीख दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी में छिपी बुद्ध की गहरी सीख अगर आप समझ गए, तो शायद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको जीवन बदल देने वाली कहानियां मिलती हैं। अब शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी का पहला भाग। भाग 1, उदासी से भरा जीवन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। उसके पास रहने के लिए घर था, खाने के लिए भोजन था और परिवार भी था। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा उदास रहता था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखाई देती थी। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते थे कि आखिर वो इतना दुखी क्यों रहता है, लेकिन उसके पास हर सवाल का एक ही जवाब होता था, मेरी जिंदगी में खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो हर छोटी छोटी बात में भी दुख ढूंढने लगा। अगर बारिश होती तो वो कहता कि बारिश ने उसका दिन खराब कर दिया। अगर धूप निकलती तो वो कहता कि धूप बहुत तेज है और जिंदगी मुश्किल है। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। उसका मन हमेशा शिकायतों से भरा रहता था। एक दिन गांव में कुछ यात्रियों का एक समूह आया। वे लोग दूर दूर के स्थानों से यात्रा करते हुए उस गांव में पहुंचे थे। गांव के लोगों ने उनसे बातचीत की और पता चला कि वे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। जब गांव वालों को ये बात पता चली, तो उन्होंने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षा उस उदास व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए गांव के कुछ लोग आनंद के पास गए और उससे बोले, तुम हमेशा दुख की बात करते रहते हो। अगर सच में तुम्हें अपनी परेशानी का समाधान चाहिए, तो भगवान बुद्ध के पास जाओ। वे हर समस्या का रास्ता दिखा सकते हैं। पहले तो आनंद ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब कई लोगों ने उसे यही सलाह दी, तो उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे दुख का कारण समझ सकता है, तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। अगले ही दिन उसने निर्णय लिया कि वो भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। वो लंबी यात्रा करके उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और बुद्ध शांत स्वर में जीवन की सच्चाई के बारे में समझा रहे थे। जब आनंद ने पहली बार बुद्ध को देखा, तो उसे उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति दिखाई दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे उनके पास बैठते ही मन का बोझ हल्का होने लगा है। लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों है और वो हमेशा उदास क्यों रहता है। थोड़ी देर बाद जब लोगों की भीड़ कम हुई, तो वो धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं हर समय उदास रहता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं है। बुद्ध ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण तक वे शांत बैठे रहे, जैसे वे उसके मन को समझ रहे हों। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपने दुख का कारण जानना चाहते हो, तो तुम्हें पहले एक छोटा सा काम करना होगा। ये सुनकर आनंद थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा था कि बुद्ध तुरंत उसे कोई गहरा ज्ञान दे देंगे, लेकिन उन्होंने उसे एक काम करने के लिए कहा था। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वो काम क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक अनुभव से गुजरना होगा, क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं बल्कि अनुभव करके ही समझी जा सकती हैं। आनंद अब और भी अधिक उत्सुक हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद यही वो पल है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बुद्ध उसे जो काम देने वाले हैं वो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, और यहीं से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख। भाग 2, बुद्ध का अनोखा कार्य।
आनंद बुद्ध की बात सुनकर ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिससे उसे अपने दुख का कारण समझ में आ जाएगा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सुनकर गौतम बुद्धा हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें आज पूरे दिन गांव में जाना है और हर उस घर से एक मुट्ठी नमक लेकर आना है जहां कभी किसी को दुख न हुआ हो, जहां किसी ने कभी कोई परेशानी या दर्द न झेला हो। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद थोड़ा हैरान हो गया। उसे ये काम बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि गांव में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। उसने तुरंत बुद्ध से कहा, भगवान, ये तो बहुत आसान काम है। मैं अभी जाता हूं और जल्दी ही नमक लेकर वापस आ जाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना कि नमक उसी घर से लाना है जहां कभी किसी ने दुख का अनुभव ना किया हो। आनंद ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। उसके मन में अब एक नई उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि शायद आज ही उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो सबसे पहले गांव के एक बड़े और सुंदर घर के सामने पहुंचा। उसे लगा कि इतना बड़ा घर है, यहाँ रहने वाले लोग जरूर खुश होंगे और उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। आनंद ने विनम्रता से कहा, माँ, क्या आप मुझे एक मुट्ठी नमक दे सकती हैं? लेकिन मुझे नमक उसी घर से लेना है जहाँ कभी किसी ने दुख का अनुभव न किया हो। बुजुर्ग महिला ने उसकी बात सुनी और कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। फिर उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, नमक तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे घर की तलाश में हो जहाँ कभी दुख ना आया हो, तो शायद तुम्हें ऐसा घर नहीं मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत दुख आए हैं। मैंने अपने पति को खो दिया और कई कठिन दिनों का सामना किया है। ये सुनकर आनंद थोड़ा चुप हो गया। उसने सोचा था कि शायद पहला ही घर उसकी तलाश पूरी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उस महिला को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। अब वह दूसरे घर की ओर गया। वहाँ एक परिवार हंसते बोलते दिखाई दे रहा था। बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं और घर का माहौल खुश लग रहा था। आनंद ने सोचा कि शायद यही वो घर होगा जहाँ कभी कोई दुख नहीं आया होगा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और वही सवाल पूछा। घर के मालिक ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मित्र, अगर तुम ऐसे घर की तलाश में हो जहाँ कभी दुख ना आया हो, तो तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। हमारी ज़िंदगी में भी कई मुश्किलें आई हैं, कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी और कभी अपनों से बिछड़ने का दर्द। जिंदगी में दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। ये सुनकर आनंद और भी ज़्यादा सोच में पड़ गया। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शायद उसकी सोच उतनी सही नहीं थी जितनी वो अब तक समझता था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो पूरे गांव में घूमकर हर घर से पूछेगा। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा घर ज़रूर मिलेगा जहां कभी दुख ना आया हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये खोज उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाने वाली है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी की सोच को बदल देगी। भाग 3, सच्चाई की पहली झलक। आनंद अब धीरे धीरे पूरे गांव में घूमने लगा। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जिसमें उसे नमक इकट्ठा करना था, लेकिन बुद्ध की शर्त उसके लिए मुश्किल बनती जा रही थी। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाता, सबसे पहले विनम्रता से नमस्कार करता और फिर वही सवाल पूछता, क्या इस घर में कभी किसी को दुख नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे एक मुट्ठी नमक दे दीजिए। लेकिन हर घर से उसे लगभग एक जैसा ही जवाब मिलता। एक घर में एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, अगर दुख ना होता तो शायद इंसान जीवन की कीमत ही न समझ पाता। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उन्हीं अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया है। दूसरे घर में एक महिला ने कहा, हमारी जिंदगी में भी कई कठिन दिन आए हैं। कभी बीमारी ने परेशान किया, कभी पैसों की कमी ने, लेकिन हम फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। तीसरे घर में एक युवक मिला जिसने कहा, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, लेकिन उसी घटना ने मुझे ये सिखाया कि जीवन का हर पल कितना कीमती होता है। हर घर से आनंद को नमक तो मिल सकता था, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया। धीरे धीरे शाम होने लगी और आनंद पूरे दिन गांव में घूम चुका था। उसने दर्जनों घरों के दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी ने कभी दुख का सामना ना किया हो। अब उसके मन में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। पहले उसे लगता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख उसी के जीवन में है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि हर व्यक्ति अपने अपने दुखों के साथ जी रहा है।
कोई अपने प्रियजन को खोने के दर्द से गुजर रहा था, कोई गरीबी से संघर्ष कर रहा था, तो कोई बीमारी से लड़ रहा था। फिर भी लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर आनंद के मन में कई सवाल उठने लगे। वो सोचने लगा, अगर हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख है तो फिर मैं ही क्यों अपने दुख को सबसे बड़ा मानकर हमेशा उदास रहता हूँ। अब उसके मन में बुद्ध की बातों का अर्थ धीरे धीरे समझ आने लगा था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह उस सच्चाई को नहीं समझ पाया था जो बुद्ध उसे सिखाना चाहते थे। शाम ढलने लगी थी और सूरज धीरे धीरे आसमान के पीछे छिप रहा था। आनंद थका हुआ एक रास्ते के किनारे बैठ गया। उसके हाथ का बर्तन अभी भी खाली था, क्योंकि उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला था जहां कभी दुख न आया हो। लेकिन उसके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी सोच बदलने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि शायद दुख सिर्फ उसकी जिंदगी में ही नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। अब वो बुद्ध के पास वापस जाने का सोचने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब वो उनकी बात को पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। भाग 4, दुख का असली अर्थ। रास्ते के किनारे बैठा आनंद गहरी सोच में डूब गया। पूरे दिन की घटनाएं उसके मन में बार बार घूम रही थीं। वो याद करने लगा कि किस तरह हर घर में लोगों ने उसे अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया था। किसी ने अपने प्रियजन को खोने का दर्द झेला था, किसी ने गरीबी की मार सही थी, तो किसी ने बीमारी और संघर्ष से भरे दिन देखे थे। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि दुख सिर्फ उसकी जिंदगी में ही नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आनंद ने तय किया कि अब उसे वापस जाकर गौतम बुद्ध से मिलना चाहिए। वो उठकर धीरे धीरे उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब वो वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वातावरण बहुत शांत था और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। आनंद चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तो पुत्र, क्या तुम नमक लेकर आए? आनंद ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, भगवान, मुझे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी किसी को दुख न हुआ हो। हर घर में लोगों ने अपने अपने दुखों की कहानी सुनाई। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो अब तुमने क्या सीखा? आनंद कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने कहा, भगवान, पहले मुझे लगता था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख मेरी ज़िंदगी में है। मैं सोचता था कि बाकी लोग बहुत खुश हैं और सिर्फ मैं ही परेशान हूँ। लेकिन आज जब मैं पूरे गांव में घूम कर आया तो मुझे समझ आया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी दुख से गुजर रहा है। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, यही जीवन की सच्चाई है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख का अनुभव ना किया हो। दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान अपने दुख को ही पूरी जिंदगी मान लेता है और खुशी के छोटे छोटे पलों को देखना बंद कर देता है। आनंद ध्यान से बुद्ध की हर बात सुन रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सोच धीरे धीरे बदल रही है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम अपने दुख को सबसे बड़ा मानते हो तब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन जब तुम दूसरों के जीवन को समझते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर आनंद के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों से एक पर्दा हट रहा हो। लेकिन बुद्ध की सीख अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी उसे जीवन का एक और गहरा सत्य समझना बाकी था, जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। भाग 5, सोच बदलने की शुरुआत। आनंद बुद्ध के सामने शांत होकर बैठा था और उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। अब उसके मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन वो अभी भी ये समझना चाहता था कि आखिर वो अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी कैसे पा सकता है। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है तो फिर लोग खुश कैसे रह सकते हैं? मैं तो हमेशा अपने दुखों के बारे में ही सोचता रहता हूँ, इसलिए मुझे कभी शांति नहीं मिलती। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, समस्या दुख में नहीं है, समस्या उस सोच में है जिससे तुम दुख को देखते हो। अगर कोई व्यक्ति हर समय सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसे जीवन में कभी खुशी दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने जीवन की अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दे तो उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। आनंद ध्यान से बुद्ध की बात समझने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक पात्र है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। एक व्यक्ति उसे देखकर कहेगा कि पात्र आधा खाली है और वो दुखी हो जाएगा।
लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे देखकर कहेगा कि पात्र आधा भरा हुआ है और वो संतुष्ट रहेगा। पात्र तो वही है, लेकिन सोच अलग अलग है। ये सुनकर आनंद के मन में एक नई समझ पैदा होने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक हमेशा अपने जीवन के खाली हिस्से को ही देखता रहा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके पास जो कुछ है वो भी कितनी बड़ी बात है। बुद्ध ने फिर शांत स्वर में कहा, जब तुम सिर्फ दुख को देखते हो तो तुम्हारा मन उसी में फंस जाता है, लेकिन जब तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ दुख ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आनंद अब पूरी तरह ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सोच सच में बदलने लगी है। अब उसे समझ आने लगा था कि खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण से आती है। लेकिन बुद्ध की सीख अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी उन्हें आनंद को जीवन का एक और गहरा रहस्य समझाना था, जो उसे हमेशा के लिए उदासी से बाहर निकाल सकता था। भाग 6, वर्तमान में जीने की सीख। आनंद अब पहले से काफ़ी शांत दिखाई दे रहा था। उसके मन में चल रही उलझनें धीरे धीरे कम होने लगी थीं, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। उसने विनम्रता से गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर सोच बदलने से दुख कम हो सकता है तो फिर भी कई बार मन अपने आप उदास हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, पुत्र, इसका एक बड़ा कारण ये है कि मन हमेशा या तो बीते हुए समय में भटकता रहता है या आने वाले भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। जब मन वर्तमान में नहीं रहता तब दुख पैदा होता है। आनंद ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, मान लो कोई व्यक्ति अपने पुराने दुखों को बार बार याद करता रहता है। वो हर समय सोचता है कि उसके साथ पहले क्या बुरा हुआ था। ऐसा करने से उसका मन हमेशा भारी रहेगा। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता रहे कि आगे क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो भी कभी शांति महसूस नहीं कर पाएगा। ये सुनकर आनंद ने धीरे से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि वो भी अक्सर ऐसा ही करता था। वो कभी अपने पुराने दुखों को याद करके परेशान हो जाता था और कभी भविष्य की चिंता में घिर जाता था। बुद्ध ने फिर कहा, सच्ची शांति तभी मिलती है जब इंसान वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। जो अभी तुम्हारे पास है, जो अभी हो रहा है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आनंद के मन में अब एक नई रोशनी सी जगने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि वो अब तक अपनी ही सोच के जाल में फंसा हुआ था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाते हो, जैसे ठंडी हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज़ या किसी अपने की मुस्कान। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। ये सुनकर आनंद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद बहुत समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी थी। लेकिन बुद्ध अभी उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझाने वाले थे, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। भाग 7, तुलना का जाल। आनंद के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान देखकर गौतम बुद्ध समझ गए कि उसके मन में परिवर्तन शुरू हो चुका है। फिर भी वे जानते थे कि अभी उसे एक और महत्वपूर्ण सत्य समझना बाकी है। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, जब तुम अपनी जीवन को दुखी मानते थे तब क्या तुम कभी दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करते थे? आनंद ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैं अक्सर ऐसा करता था। जब मैं दूसरों को खुश देखता था तो मुझे लगता था कि उनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। इसी वजह से मैं और ज्यादा दुखी हो जाता था। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही वो जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। जब इंसान अपनी जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है तब उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आनंद ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। बुद्ध ने आगे समझाया, हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है। किसी के पास धन अधिक होता है, किसी के पास स्वास्थ्य अच्छा होता है, किसी के पास प्रेम और परिवार का साथ होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय ये देखता रहेगा कि दूसरों के पास क्या है और उसके पास क्या नहीं है, तो उसका मन हमेशा कमी महसूस करता रहेगा। ये सुनकर आनंद को अपनी पुरानी आदतें याद आने लगी। वो अक्सर अपने गांव के अमीर लोगों को देखकर सोचता था कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी, जबकि उसकी ज़िंदगी कठिन है। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि शायद उन लोगों के जीवन में भी अपनी अपनी परेशानियां होंगी। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष वही व्यक्ति पा सकता है जो अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लेता है। जब तुम अपनी यात्रा को समझते हो और अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होते हो,
तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। आनंद के मन में अब एक गहरी शांति महसूस होने लगी थी। उससे पहली बार लग रहा था कि शायद खुशी पाने के लिए उसे अपनी परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन बुद्ध की अंतिम सीख अभी बाकी थी, एक ऐसी सीख जो आनंद को हमेशा के लिए उदासी से मुक्त कर सकती थी। भाग 8, कृतज्ञता की शक्ति। आनंद अब पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में अब वो भारीपन नहीं था जो पहले हमेशा दिखाई देता था। वो ध्यान से गौतम बुद्ध की ओर देख रहा था, जैसे उनके हर शब्द को अपने मन में उतार लेना चाहता हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, पुत्र, अगर तुम सच में अपने जीवन में खुशी चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली आदत अपनानी होगी। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वो आदत क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कृतज्ञता की आदत। जब इंसान अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होना सीख जाता है, तब उसका मन अपने आप हल्का होने लगता है। आनंद ने थोड़ा सोचते हुए कहा, लेकिन भगवान, जब जीवन में परेशानियां ज़्यादा हों तो कृतज्ञता महसूस करना मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने शांत स्वर में समझाया, यही तो अभ्यास है। जीवन में हमेशा सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन अगर तुम हर दिन कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। बुद्ध ने आगे कहा, सुबह जब तुम उठो तो ये सोचो कि तुम्हारे पास सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए भोजन है और जीने के लिए एक नया दिन मिला है। ये छोटी छोटी बातें ही जीवन की सबसे बड़ी नेमतें हैं। ये सुनकर आनंद के मन में एक नया भाव पैदा होने लगा। उसने महसूस किया कि वो अब तक उन चीज़ों पर ध्यान देता रहा था जो उसके पास नहीं थीं, लेकिन उसने कभी उन चीज़ों की कदर नहीं की जो पहले से उसके पास थीं। बुद्ध ने फिर कहा, जब तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाता है, तब तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगते हो। जहां पहले तुम्हें सिर्फ समस्याएं दिखाई देती थीं, वहीं अब तुम्हें अवसर और सीख दिखाई देने लगती है। आनंद के मन में अब एक नई ऊर्जा जागने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो सच में अपने जीवन को नए तरीके से देख सकता है। लेकिन बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी सीख अभी बाकी थी, जो आनंद के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। भाग 9, मन की असली आज़ादी। आनंद अब पूरी तरह ध्यान से गौतम बुद्ध की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसके मन में एक नई समझ और शांति पैदा हो चुकी थी। लेकिन वो अभी भी ये जानना चाहता था कि वो अपने मन को हमेशा शांत और खुश कैसे रख सकता है। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर मैं अपनी सोच बदल दूं और कृतज्ञता महसूस करना सीख लूं, तो क्या मेरा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जीवन में दुख और सुख दोनों आते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में हमेशा सिर्फ खुशी ही रहे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हो। बुद्ध ने आगे समझाया, जब तुम्हारा मन मजबूत और जागरूक हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाती। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही सच्ची आज़ादी प्राप्त करता है। आनंद ध्यान से उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो कि समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं। कभी लहरें तेज होती हैं, कभी शांत होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा स्थिर रहती है। उसी तरह अगर तुम्हारा मन गहरा और शांत हो जाए, तो जीवन की परिस्थितियां तुम्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ये उदाहरण सुनकर आनंद के मन में एक गहरी समझ पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक जीवन की छोटी छोटी लहरों से ही डरता रहा था, जबकि उसे अपने मन की गहराई को मजबूत बनाना चाहिए था। बुद्ध ने फिर कहा, जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, अपने विचारों को पहचान लेता है और वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। यही मन की असली आज़ादी है। आनंद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। लेकिन इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सीख अभी बाकी थी। एक ऐसी सीख जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में उदासी और दुख से बाहर निकलना चाहता है। भाग 10, बुद्ध की अंतिम सीख। अब आनंद के मन में गहरी शांति थी। जिस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी, उसके चेहरे पर अब हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो समझ चुका था कि उसका दुख केवल परिस्थितियों की वजह से नहीं था,
बल्कि उसकी सोच की वजह से भी था। वो विनम्रता से गौतम बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि दुख केवल मेरी जिंदगी में ही नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन मैंने ही अपने दुख को सबसे बड़ा मानकर खुद को हमेशा उदास रखा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यही जीवन की सच्चाई है। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन बुद्धिमान वही व्यक्ति होता है जो दुख को समझकर उससे सीख लेता है, ना कि उसमें डूबकर अपनी पूरी जिंदगी दुखी बना लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरी बात, हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करो, क्योंकि सच्ची शांति इसी क्षण में मिलती है। और तीसरी बात, अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता ही मन को हल्का और खुश बनाती है। आनंद ने ध्यान से इन तीनों बातों को अपने मन में बैठा लिया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वो अब समझ चुका था कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि अपने मन की सोच में छिपी होती है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आज यहाँ से एक नया जीवन शुरू करने जा रहा हूँ। अब मैं अपने दुखों की शिकायत नहीं करूँगा, बल्कि हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करूँगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागरूकता जीवन को बदल देती है। उस दिन के बाद आनंद का जीवन सच में बदल गया। वो वही व्यक्ति था, वही गांव था और वही परिस्थितियां थीं, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। और जब सोच बदल जाती है तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। इस कहानी की सीख भी बहुत गहरी है। अगर आप भी हर समय उदास रहते हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा दुख है, तो एक बार अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जीवन को शिकायतों के साथ नहीं, बल्कि समझ और कृतज्ञता के साथ जीना सीखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकती हैं।